Say now you. Say now you. क्या है तो मेंस में पहला पेपर होता है हिंदी। पहला पेपर क्या होता है? हिंदी। और दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन। ठीक है, जाएंगे पहले ही एक ही दिन में दोनों एग्जाम होता है। आपका 10 से 12 में ये हो जाएगा और फिर सेकेंड शिफ्ट में देखिए आपका सेकेंड पेपर हो जाएगा यानी समान अध्ययन का। इस बार जो हिंदी का पेपर पूछा था इतना टफ पूछा है कि आधा से ज्यादा विद्यार्थी मेरा अनुमान के अनुसार हिंदी में फेल कर जाएगा। हिंदी के लोग एकदम हल्का में ले लिया था। आप ये था ना जी, है ना, टफ था थोड़ा और उनकी अपेक्षा टफ था। ठीक है, पैसे जो लोग है कि ले लिया था हल्का, फिर पैसे पूछता है तो पैसे से ही 25-30 क्वेश्चन पूछ देता है। उतना अगर बना लेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसमें इसका नंबर जुड़ता नहीं है। इसका है देखिए पासिंग मार्क्स जो है 33% ये लाना पड़ता है। इतना ले आइएगा तो पास होइएगा, पास होइएगा तो ई वाला पेपर चेक होगा, नहीं पास होइएगा तो यही से आपका देखिए फेल कर गए, यही से फेल कर गए। इस बार भी देखा गया कि पहला पेपर जिसका खराब गया द्वितीय पेपर में बैठवे नहीं किया, है ना, यानी सेकेंड पेपर में बहुत सारा लोग अब्सेंट कर दिया। ठीक है, पहला पेपर जिसका पता चल गया कि मेरा खराब हो गया, नहीं बढ़िया बना, तो दूसरा पेपर में बैठने से क्या फायदा, जो किसी में पास हो गया तो ये हमें नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका समान अध्ययन। हाँ, अब इसमें ध्यान देना ये है कि पहले थोड़ा सा मेंस और पीटी में अंतर हुआ करता था कि मैथ आपका कि मेंस में पूछता था, पेपर फर्स्ट में मैथ नहीं पूछता था, यानी पीटी में मैथ नहीं पूछता था और मेंस में मैथ रीजनिंग पूछता था। ये थोड़ा अंतर था। लेकिन अब क्या कर दिया है, पीटी में भी मैथ डाल दिया, पीटी में भी मैथ डाल दिया है, तो इसलिए अब अंतर रहा नहीं। इसके बाद और आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो आगे में ध्यान ये देना है कि इसमें टोटल प्रश्न कितने होते हैं। तो टोटल प्रश्न होते हैं 100। टोटल प्रश्न कितने होते हैं? 100। ये मार्क्स कितने आएंगे? तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और 2 नंबर का होगा तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 200, है ना, टोटल हो जाएंगे 200। नेगेटिव है 0.2, 0.2। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन कटेगा, है ना, एक क्वेश्चन कटेगा, यानी एक क्वेश्चन बोले तो 2 नंबर, एक क्वेश्चन बोले तो 5 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक नंबर कटेगा, है ना। नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिल रहा, एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिल रहा। अगर 10 गलती करिएगा तो आपको ये कि एक क्वेश्चन कट जाएगा, एक क्वेश्चन, और 5 गलती करिएगा तो एक नंबर कटेगा। ठीक है, यानी नंबर नेगेटिव नहीं के बराबर है, 100 के 100 रंग करके आना है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं टाइम। टाइम है आपका, क्वेश्चन है 100 और समय है 120 मिनट, यानी समय की भी कमी इस परीक्षा में नहीं है ना, पर्याप्त समय है। जैसे बीपीएससी में समय की कमी हो जाती है, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन बनाना होता है, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन बनाना होता है और उसका क्वेश्चन भी बड़ा लेंदी होता है, लंबा लंबा होता है, जिसको पढ़ने में ही समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन होता है वन लाइनर टाइप का, ज्यादा लेंदी नहीं होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, आप देख करके ही उसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि पीटी में रिजल्ट के कुल सीट का 20 गुना रिजल्ट देता है। जैसे इस बार अभी जो 1275 का ये हुआ, तो पीटी में 6.5 लाख लड़का फार्म भरा। ठीक है, तो 1275 का 20 गुना करिए तो कितना होगा, बोलिए, 20 गुना कितना होगा? 25,000 के आसपास आएगा। तो ये पीटी में आपका 25,000 रिजल्ट देगा, है ना। फार्म चाहे जितना गिर जाए, फार्म चाहे जितना गिर जाए, ठीक है, तो वो आपका कट ऑफ फ्लैक्चुएट करेगा, कट ऑफ फ्लैक्चुएट करेगा, लेकिन वो देगा इतना ही, यानी आपका 25,000 के आसपास आपका रिजल्ट देगा। फिर आइए अगला, अगला कह रहा है मेंस में। मेंस में ध्यान देना है
कि मेंस में रिजल्ट का कुल सीट का 6 गुना देगा, यानी यहाँ 20 गुना दिया था तो यहाँ 6 गुना, यानी 1275 में गुना करेंगे 6 से, है ना, 6 से। तो मेंस में रिजल्ट अगर देखते हैं तो आपका आएगा करीब 7500 के आसपास, है ना, 7500 के आसपास रिजल्ट है। अब देखिए कैसे छापते जा रहा है, 6.5 लाख से आ गया 25,000 पे, 6.5 लाख से 25,000 पे, अब आ गया 25,000 से आ गया कितना पे, 7500 पे। क्लियर है, ध्यान दिया जाए। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पीटी और मेंस में, जैसा अभी बताए कि अब कोई खास अंतर नहीं रहा, पहले था, है ना, पहले था, लेकिन अब जिस तरीके से अपने आप को, है ना, बिहार दरोगा अपने आप को बदल रहा है, उसमें है कि अभी से ही आपको दरोगा मैथ और रीजनिंग लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगा। आइए, अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी को एज वगैरह कराता है, तो देखिएगा एज का जो गणना होता है 1 अगस्त 2023 से होगा, है ना। अभी तो नोटिफिकेशन आएगा तो उसको देखना पड़ेगा, लेकिन अब संभावना जहां तक है जब भी गणना होता है तो 1 ही अगस्त से होगा। अभी आता है तो 1 अगस्त 2024 लेगा या 23 पिछल का हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त 2023 से गणना किया जाता है। आधार गणना कहां से होता है, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ से लेगी गणना किया जाएगा, वही डेट ऑफ बर्थ से क्या किया जाएगा, गणना किया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि एज, तो जनरल का एज है 20 से लेकर के 37, 20 से लेकर के, यानी न्यूनतम एज 20 साल है और अधिकतम एज 37 साल तक का आदमी उसको क्या कर सकता है, भर सकता है। महिला का है 20 से 40, महिला का है 20 से 40 से देखिए महिला ये भर सकती है। ओबीसी और ईबीसी, जैसा आप जानते हैं कि ओबीसी को बिहार में 2 भागों में बांट दिया गया, कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया है, ओबीसी और ईबीसी, है ना। तो इसका कहा गया है 20 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग इसमें बैठ सकते हैं, यानी एज वाला भी क्लियर हो गया, है ना। सब अपना अपना कैटेगरी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एससी एसटी को 20 साल से लेके 42 साल तक के बिहार सरकार उसको दरोगा बनने के अवसर देता है, ठीक है। तो यानी न्यूनतम एज एसटी का कितना हो जाएगा और अधिकतम कितना हो जाएगा। चलिए, अब एक और बात इसमें अगली जो आ जाती है ये कि अगर कोई लड़का या कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है, बिहार गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसको 3 या और उसमें भी 3 साल जॉब का कंप्लीट कर लिया हो, है ना, चाहे बिहार कांस्टेबल में हो या बिहार एसएससी में हो, किसी भी प्रकार के जॉब में हो बिहार सरकार का, और 3 साल नौकरी कंप्लीट कर लिया है, तो उसको 5 साल एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। 5 साल एक्स्ट्रा सबके कैटेगरी में, मान ले यहाँ ये 40 है तो ये हो जाएगी 45, यहाँ 37 है तो ये हो जाएगा 42, ये 40 है तो हो जाएगा 45, ये 42 है तो हो जाएगा 47, आप सबका ठीक है। तो हाँ, जो भी हो, तो वह सरकार का जो प्रावधान है वो सारे पहलुओं में देखिए, आज गप करने वाला ही बात है तो गप करते रहे, बता रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी की यही सब नहीं पता होता कि सर मेरा मिनिमम ये अधिकतम ये कितना से काउंटिंग होगा, कितना से निकाला जाएगा, हम भर पाएंगे कि नहीं। आप देख लीजिए निकाल करके, ये जगह पूर्ण रहा तो भर दीजिएगा, चलिए आएगा, ध्यान दिया जाए। फिर अगली जो बातें आती है, ध्यान देना है, दरोगा में सफल होने की क्या क्या है देखिए कारक है, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये बातें हैं देखिए पहला दिन ही ये सब होता है और बीच में इसको पढ़ाने के दरमियान में नहीं बताया जाता। जब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे, चीजें पे, तो फिर देखिए ये सब चीजें नहीं बताया जाता है। आप ये ध्यान देना है कि सफल कोई आपको कर सकता है तो वह सिर्फ आप है, दुनिया में इसके अलावा कोई और आपको सफल नहीं कर सकता है, ठीक है। आप ही अपने आप को सफल कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये हम करेंगे, ये गलत फहमी में जी रहे,
वो शिक्षक करेगा, ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। अगर ये शिक्षक और ये चीजें से अगर होता तो हम सबको पढ़ाते हैं, सबको ही पास कर जाता। सही बात है कि नहीं? भी प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, हमने तो सबको पढ़ाया लेकिन सब कहां पास होता है? ठीक है, हाँ, लेकिन आप अगर है देखिए हमारे बताए गए मार्गदर्शन को या शिक्षक के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को पालन करेंगे तो पास होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, फेल होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें देखिए आप जो भरते हैं दरोगा, तो दरोगा के एग्जाम में समय बहुत कम देता है, समय बहुत कम देता है। पिछला 1275 की जो बहाली आई थी, 1275 की बहाली है, इसके पहले और भी जो बहाली आई है, सब में देखिए उसके नोटिफिकेशन अगर देखिएगा गौर से तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि नोटिफिकेशन जब पब्लिश हुआ उसके 6 महीना के अगले तक के देखिए पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो अभी हम 1275 पर आधार बना के बताते हैं, सुनिएगा। 1275 का फार्म भरने का लास्ट डेट था 5 नवंबर 2023। क्या सही बात है ना? यही था 5 नवंबर 2023। पीटी का एग्जाम हो गया 17 दिसंबर को, सही है? ठीक है, मेंस का एग्जाम हो गया 25 फरवरी को, और फिजिकल संभावना है देखिए 27 को। हालांकि पहले 6 मार्च को अगर आ जाता रिजल्ट तो 27 को ले लेता, लेकिन अभी तक 6 मार्च को नहीं आया, आज लगता है 11 वाला है ना। ठीक है, तो अब है कि मतलब इसी के मार्च में या अप्रैल में आपका ले लेगा, तो ध्यान देना है आपको यहाँ पे। अब देखिएगा ये फार्म भरने का लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट 5 नवंबर। अब 5 नवंबर के बाद है देखिए दिसंबर, यानी 1 महीना सवा महीना का समय है ना? 1 महीना सवा महीना का समय है। सीटी के विद्यार्थियों में तो ये बहुत बड़ी है देखिए चीजें पाई जाती है कि जब तक वो फार्म भरेगा नहीं तैयारी में लगेगा नहीं, है ना? जब तक फार्म भरेगा नहीं तैयारी में लगेगा नहीं। अब देखिएगा इस समय लास्ट डेट के बाद आएगा, तब वहां पे देखिए समय इनके पास सिर्फ 1 महीना है ना? सिर्फ 1 महीना है। अब 1 महीना वो क्या कर लेंगे, है ना? ठीक है, अब देखिएगा पीटी और मेंस 17 दिसंबर को पीटी हुआ है, 25 फरवरी को मेंस, तो 17 से 17 देखते हैं तो 17 दिसंबर से 17 जनवरी और 17 फरवरी, यानी 2 महीना 2.5 महीना, है ना? 2 से देखिए 2 महीना कितना दिन हो गया? 10 दिन, है ना? 2 महीना 10 दिन में आपका क्या कर ले रहा है? मेंस ले रहा है ना, है ना? 2 महीना देखिए 10 दिन में आपका क्या कर ले रहा है? मेंस ले रहा है। अब बताइए देखिए इतना में अगर है देखिए पहले से नहीं पढ़े रहेगा तो कैसे होगा इतना कम समय में? ठीक है, बात को समझिएगा कि यहाँ पे आपका क्या है, समय पीटी में भी कम दे रहा है और मेंस में भी समय कम दे रहा है। ठीक है, आपको देखिए कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर हुआ 1 महीना, यहाँ हुआ 2 महीना। अब देखिए फिजिकल में तो 25 फरवरी के बाद मार्च लास्ट तक के देखिए फिजिकल ले लेगा, ठीक है, फिजिकल ले लेगा। अब यहाँ के विद्यार्थी या अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि उनके दिमाग में हम लोग कितनों कहेंगे भैया जाकर के दौड़ो एक आध टाइम दौड़ करके हफ्ती बचा के रखो, अब वो दौड़ता नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये हो भी जाएगा तो ये हाथ से निकल जाएगा, देखते रह जाएगा सामने से दरोगा उसका चला गया, है ना? आप लोग दरोगा दौड़ बना रहे, दौड़ बनने में कितना दिन लगता है? बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, कहना और करना बहुत अंतर है। हाँ, अभी अनुराधा कर रहे हैं ना, है ना? कितना दिन से कर रहे हैं, है ना? तो लगभग है कि आपके अनुमान के अनुसार से दौड़ बनने में कितना लग सकता है? आप लोग भी बोलिए, फिजिकल वाले आप लोग भी है पर वो तू तो है ना हवा की गति से दौड़ता है, तू तो है कि हाँ, तो ये चीजें कहने का मतलब जैसे देखिएगा पढ़ना आसान है लेकिन दौड़ना बहुत मुश्किल है। पहला तो है देखिए उठी में है देखिए एक लड़ाई लड़े पड़ता है, उठे कि नहीं उठे। अब उठ गए तो जाए कि नहीं जाए, कोई बहाना बनाए, आज खांसी है, आज तबीयत खराब है, आज बर्थडे है, आज ये है, फल्ला ढेगाना है, आज शिवरात्रि है, आज सहल रहेंगे, आज फल्ला है, मतलब अंदर में चलते रहता है द्वंद्व।
कौन बहाना है देखिए सटीक बैठे और हम ना जाए अपन मन को कह दे आप तो शिवरात्रि हम ना जीवो काय का मत सहल लगो आज तो हमारे बर्थडे आज हम तो जीवो मंदिर आज हम ना जीवो है ना वो चलते रहता दौड़ ठीक है। आज थोड़ा सा सर्दी भी हो गए सर्दी भी आज ठीक है क्या तबियत खराब जाएंगे गिर जाएंगे मर जाएंगे कौन बच्चे के जान बचेगा तो सलाई पक्का बेच के खाएंगे ऐसा ऐसा मन में क्या होने लगता है विचार चलने लगता है और वो अब यहीं पे लड़ाई होता है। अगर आप हार गए तो यहीं स्किप कर यहीं पे क्या हो गए खत्म हो गए ठीक है। तो फिजिकल इन सबसे ज्यादा टफ ही है मेरा जहां तक व्यक्तिगत है देखिए क्योंकि हर साल कई बच्चे मेरे पास होते हैं और कई बच्चे इसके वजह से देखिए फेल कर जाते हैं ठीक है। जैसे पिछले बैच में है ना एक बार नाम नहीं लेंगे ठीक है विद्यार्थी थे बहुत ही मेरिटोरियस लड़का था पढ़ने बहुत तरीके थे ठीक है लेकिन फिजिकल थिंग नहीं था पीटी पास हो गया मेंस पास हो गया अच्छा नंबर भी लाया था ठीक है। लेकिन वो दौड़ना जब शुरू किया था शुरू में जब दौड़ता है और इस तरह का चीजें रहता है तो वो हुआ करके दौड़ता है। तो ट्रेनर सर से हमारी बात हो रही थी राहुल सर ट्रेनर सर है बोले कि सर इस कंडीशन में लड़का का अपना हाथ पैर भी तोड़वा लेता है हाथ भी देखिए 2-3 बच्चा कह देगी आप लोग कह देगी टूटा भी ना है ना एगो लगता है आदर्श का है ना एक और कोई कह देगी तो जब तेजी से शुरू में दौड़ता है तो हड्डियां करेक्ट कर जाता है हड्डियां करेक्ट कर जाएगा। अरे कभी प्रैक्टिस नहीं रहा है अचानक तेजी से दौड़ना शुरू कर दीजिएगा तो वो आपका देखिए करेक्ट होने की संभावना होती है। तो पहले क्या कहा जाता है कि पहले तेज चलिए फिर लपकिए फिर हल्का हल्का दौड़िए अब जब मेंस पास करके जाएगा तो वो धीरे लगेगा थोड़ा वो तो हुआ के दौड़ेगा तो उसको तो दिखेगा दौड़ोगा हम फेल कर जाएंगे दौड़ में तो हमारा दौड़ोगे नहीं होगा है ना वो हुआ करके दौड़ता है और हुआ करके दौड़ने में अपना हाथ पैर तोड़वा लेता है ठीक है। तो जो है देखिए वो था वो नाम जुड़ गया दिव्यांग ठीक है अंग हो गया धन। तो ये सब टेक्निकल व्यवहारिक चीजें बताते जा रहे हैं है ना। चलिए जैसे देखिए पीछे बबलू बैठल है ना बबलू दौड़ता है रोता है ना दौड़ता है और रोता है इतना खोटा है बैठो कुड़ियों को नहीं देख रहा है ठीक है। उसको बताते हैं कि तुम अपने जीव पे कंट्रोल रखो जीव पे उसका जीव पे कंट्रोल नहीं रहता है चाप लेता है। कल परसों के भोज था सब चलिए ना हो मान लिया 22 को रसगुल्ला है ना 22 को अंडा खा जाता है। हम लोग देखो जहां तक मेरा अनुभव करता है कि बॉडी वेट कम करने का है ना मेन सबसे बड़ा वो चीज है आपका खान पान जीव पे कंट्रोल कर लीजिएगा तो आपका बॉडी वेट अपने आप क्या हो जाएगा कम जाएगा ठीक है। ध्यान दिया जाए ये चीजें देखिए फिजिकल मेंस तक के देखिए ये आपका समय कितना है यहाँ से जोड़िए है ना यहाँ से हालांकि आपका सितंबर में ही नोटिफिकेशन आया था सितंबर में तो आप वहां से अगर जोड़ते हैं तो कितना महीना है नवंबर से लेकर मार्च जोड़िए ना जी तो 3 महीना है आपका नवंबर दिसंबर है ना जनवरी फरवरी मार्च और पीछे ले लेते हैं तो 6 महीना में कंप्लीट। आप बताइए 6 महीना में है ना एक नया लड़का कैसे कर ले। यूट्यूब पे नए आपका बहुत सारे टीचर आ रहे थे एकदम 90 दिन में दरोगा वाले है ना 30 दिन में दरोगा 60 दिन में दरोगा वाले 2 महीने में दरोगा वाले ऐसे करेगा चुटकी बजाएगा दरोगा है ना। तो ये ध्यान रखना है वो सिर्फ रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग है। सुनने में अच्छा लग सकता है लेकिन करने जब जाइएगा तो पता चलेगा है ना। वो तो ग्राउंड जब जाता है बताएगी शिवानी लोग की ग्राउंड जाने के बाद कैसे लड़का माए चिल्लाता है ना। जब ट्रेनर सब बताते हैं कि ऐसे करो टांग तक नहीं उठता है ठीक है एकदम स्थिति बड़ा नाजुक के कंडीशन में आइए आगे है ना। इसलिए देखिए व्यवहारिक में जो व्यक्ति जिएगा सफल वही होगा और बाकी जो अगर वो है जी रहा है झांसे में तो फिर गड़बड़ में चला जाएगा। अब देखिए सिलेबस का एनालिसिस है ना आपको किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले उसको पूरी बढ़िया तरीके से जान लेना है कि हमें क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कहां तक पढ़ना है नहीं तो फिर क्या हो जाएगा दिक्कत होगा। ध्यान दीजिएगा हम जैसे
अभी इस 1275 वाले में क्वेश्चन कहां कहां कैसे कैसे बदला है जो देखना है। मैथ पूछा है 6 को, मैथ पूछा है 6 को, हिंदी पूछा है, इस बार का अपडेट नया डाल दिया है ना, कभी पूछता नहीं था हिंदी, और 2 को अंग्रेजी पूछ दिया। अब बताइए देखिए 2 अंग्रेजी पूछ दिया, प्यार दुर्गा में अब 1 नंबर के चलते विद्यार्थी फेल कर देगा। वहां एक क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसके जगह अगर 2 को जीएस रहता तो हो सकता बना देगा, है ना, बनाइए देता। अभी दे दिया इंग्लिश से तो तुक्के मार के निकलेगा, है ना, तुक्के मार को। वो बिहार बोर्ड कर्पूरी ठाकुर का विद्यार्थी है, ठीक है। चलिए अगला है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 7, केमिस्ट्री से 6, बायोलॉजी से 7, करेंट अफेयर 14, स्टैटिक्स 4, टोटल हो गया। ये है इसका एनालिसिस कि आपको कितना पे एफर्ट लगाना है। पहले साइंस वाले में देखते थे हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो बायोलॉजी पे ज्यादा अहम दिया जाता था, लेकिन अब देखिए है ऐसा क्या, तीनों का बराबर बैलेंस है, तीनों का बराबर योगदान है, ठीक है, तीनों का बराबर योगदान है, यानी सभी पर है कि बराबर पकड़ नजर रखना होगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इधर की ओर। अब ये पीटी का वो एनालिसिस था, अभी मेंस का एनालिसिस है। उसी 1275 दरोगा में मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन एनालाइज किया है जो देखेंगे। प्राचीन भारत में 6 क्वेश्चन, प्राचीन भारत में 6 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 2 क्वेश्चन, आधुनिक भारत से 6 क्वेश्चन, यानी आप आधुनिक और प्राचीन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये समझिए इतिहास बेड़ा पार है ना। ये आपका ये बहुत कम पूछ रहा है क्योंकि सत्ता बदल गई है। यही अगर रहता कांग्रेस की सरकार तो सबसे ज्यादा एड्रेस से पूछता था, सबसे ज्यादा, लेकिन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अपना इतिहास, प्राचीन इतिहास और हमारे स्वतंत्रता संग्राम वाला में ज्यादा पूछ रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, ठीक है, भूगोल से 13, अर्थव्यवस्था से 2, समसामयिकी से 6 और बिहार से 3, फिजिक्स से 5, रसायन से 5 और जीव विज्ञान से 5, तीनों से 5 बच्चे का बैलेंस करके पूछा है। मैथ में 5, रीजनिंग में 20, विविध में 6, सोशियोलॉजी से। अब देखिए है ना, सोशियोलॉजी है ना, और आपका है कि सोशियोलॉजी वगैरह से पूछ रहा है तो बताइए कहां से कैसे बनेगा, है ना, लेकिन उतने आप हार्ड ये लेवल में जाके ना पूछता है, ठीक है। तो आपका ये पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन का एनालिसिस है, कहां कहां से कैसे कैसे पूछ रहा था। देखिए इसमें अब पहले था क्या आपका रीजनिंग, ये हो गया 25 को पूछ दिया, पहले 20 को पूछने का था, 20 को, 10 को मैथ, 10 को रीजनिंग, लेकिन इस बार है कि क्या कर दिया है 25 को पूछ दिया, क्या कर दिया 25 को, बात समझ गए, ठीक है। अब बताइए देखिए इसकी वेटेज क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, और इसके और पीटी और मेंस के बीच में गैपिंग होता है कितना, 1 से 1.5 महीना, है ना। अब 1 से 1.5 महीना में देखिए आप मैथ और रीजनिंग कैसे कर लीजिएगा, संभव है नहीं है, ठीक है। ये इसको देखिए शुरू से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ पहले देखिए कुछ होता था कि जिस लड़का का मैथ है रीजनिंग बढ़िया नहीं है तो भाग जाता था दरोगा की ओर, भाग जाता था बीपीएससी की ओर, है ना, लेकिन अब ये मुंह से घेर दिया, छेप लिया। अब एनहू भाग के आएगा तो एनहू बिना मैथ रीजनिंग का नहीं होगा, ठीक है। बीपीएससी में भाग के जाएगा तो वो स्टैटिक है, वो स्टैटिक है 72 नंबर का। अब स्टैट पढ़िए, अब स्टैट पढ़िएगा तो जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा, जब आपको मैथ नहीं आएगा तो स्टैटिक कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो वहां भी ये सारी चीजें को देखना मिलता है। आइए आगे अगला है कि हम देखते हैं मैथ रीजनिंग को हल्के में, क्योंकि डिसाइड तो रिजल्ट यही करेगा, है ना, रिजल्ट डिसाइड आपका यही करेगा। तो इसको आप शुरू से ही है ना काम करना शुरू कर देंगे। फिर एक बहुत शानदार बातें हैं जो आपको तैयारी के दरमियान में ये कोई बात नहीं बताएगा, है ना। हम जो अनुभव करते हैं पढ़ाने के दरमियान में
है ना, वो बातें आपसे व्यवहारिक वाली बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लास से बाहर दोस्ती रखें। अब इसका फायदा और घाटा क्या होगा जो बता रहे हैं, ठीक है। घाटा ये होता है भाई कि आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। और जब तक क्लास में कंसंट्रेट नहीं होइएगा, टीचर की बात आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कंसंट्रेट जब होने का प्रयास करिएगा तब दोस्त आपका क्या करेगा, कुछ ना कुछ है कि बातें, महिला मित्र का की बात कर देगा कि देखो फोन आगे से बोला हमारा मौत का, अरे देख तो पता कर दो तभी और ले दो टारगेट पे, है ना। ये आपका है कि चीजें, अब आपका मन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप देखिएगा, अब ग्रुप में अगर चल रहे हैं बाजार उजार, तो कोई हल्का सा अगर कोई बज गया आपसे तो लपिएगा नहीं, उससे लड़ जाता है, मन बढ़ा रहता है। ग्रुप में लड़का है, ठीक है, सब ग्रुप में अपना ही बैच का लड़का है, अब वो उससे क्या हो गया, लड़ गया। वही अगर आप अकेले रहते तो देह मोड़ करके निकल जाएगा, आप ही को मारा है, सॉरी आप ही बोलिएगा, तो ये गलती हो गई, है ना। तो ये होता है मन बढ़ू वाला काम हो जाता है पहला। दूसरी बात है, सेट उठ जब लगाएंगे तो सेट उठ लगाने में क्या होता है, आपका वास्तविक नंबर से नंबर बढ़ जाता है। क्योंकि 2 नंबर लेने से चंदा ले लिए, 2 नंबर, अरे कुछ बना बताओ तो कुछ है, ठीक है। ये इस तरीके से जब ग्रुपिंग में आप है कि सेट लगाते हैं तो इसका इस एडवांटेज होता है, ठीक है। जो हमारे कई विद्यार्थी ये गलती किए हैं, है ना, जिनके वजह से उनको दिक्कत हुआ है, ठीक है। तो ये आप है कि बातें को ख्याल रखिएगा कि जब सेट लगाना है या पढ़ना है तो अलग अलग बैठ के पढ़ेंगे, अलग अलग बैठ के पढ़ेंगे। हाँ, फिर जब निकल लेंगे तो सब मिल करके जो अपनी पार्टी साथी है, जो भी अपना दोस्ती यारी की चीजें है ना, ये मेरा एज ए राय है, मानना हूं ना मानना हूं आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि हमने जो अनुभव किया है, ये जो भी बता रहे हैं व्यवहारिक चीज ही बता रहे हैं। चलिए, हाँ, ध्यान दिया जाए, ये बात से एग्री करते हैं आप लोग, है ना। संसाधन मेरे भाई कम से कम रखना। संसाधन, विद्यार्थियों का फेल करने का अगला जो रीजन है, इतना ना बुक का ढेर लगा देता है, इतना बुक का ढेर लगा देता है कि उस बुक के जंजाल में उलझ के रह जाता है ना। अब पढ़ने के लिए निकालेगा किताब तो ई किताब पढ़ेंगे, ई किताब पढ़े, लूसेंट पढ़े कि क्रॉन पढ़े, स्पीडी पढ़े कि पढ़े, है ना, मैथ्स वर्माल पढ़े। अब इसी में उलझ करके रह जाता है, जिसके वजह से उसको न माया मिली न राह, ठीक है। ये कई सालों का अनुभव है, खास करके ये तो आपके इधर वाले में तो कम होता है, यूपीएससी वाला, यूपीएससी वाला और ज्यादा होता है ना। अब देखिए क्या होगा, अब यूट्यूब और सोशल मीडिया के जमाना है, देखिए लड़का कैसे भटकता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जमाना है, आपका इच्छा है दरोगा बनने का, ठीक है, तो आप गूगल और यूट्यूब पे सर्च करेंगे दरोगा कैसे बने, ठीक है। अब वहां पे बहुत सारे सफल दरोगा कहेंगे कि उसमें ऐड आएगा, और वो अपना इंटरव्यू देगा, ठीक है, हमने ये किताब पढ़ा, हमने वो किताब पढ़ा, आप वहां से किताब का लिस्ट लिख लिए, ठीक है। एक गुरुजी जहां पढ़िएगा जो कोचिंग में, वो गुरुजी अपना लिस्ट लिखाएंगे। एक लिस्ट है जो कि आपके मोहल्ले में कोई सीनियर भैया दरोगा बने हैं, उनसे जाकर के मिलिएगा, पूछिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे कि ये लिस्ट है जो कि ले लो। 3 लिस्ट हो गया, क्या लिस्ट हो गया, 3 लिस्ट हो गया। अब 3 लिस्ट ले करके गए हैं यहाँ के सर्व, है ना, साधारण किताब के दुकान छोटू भैया के पास, है ना, छोटू जी के पास गए। अब छोटू जी के बोले कि या कोई भी दुकान के पास, पटना में तो मोना है, तो ले करके गए, उनको दिए, भैया ये वाला किताब आप पैक कर दीजिए। अब किताब वाला भी कितना तेज है ना, वो उसको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी बता देगा लक्ष्मी का, लेकिन उसको रियल में किताब के औकात पता होता है, ठीक है। अब वो कहेगा ना कौन वाला पैक कर दे, लड़का का दिमाग चकरा रहा है, कौन वाला, तीनों पैक कर दीजिए। तीनों जब पैक हो गया तब कहेगा, अरे वो नया टीचर का आया है नोट्स, वो नया दूसरा निकालना है किताब, और भैया दिखाया दो, चढ़ा को तो पैक कर दीजिए, पैक कर दीजिए। अब 4 गो किताब लेकर के आ गए, 4 गो का बंडल ले लेगी, ये गौतम सर का बंडल, ये यूट्यूब का बंडल, ये सीनियर भैया का बंडल, और ये किताब वाले भैया का बंडल। अभी चारों बंडल लेकर के आया और घर के अलमारी में, अब वो ख्याली पुलाव में डूब गया कि हम तो दरोगा बन गए। किताब खरीद ले लियो,
यानी दरोगा है ना। कई सेमिनार हम बीपीएससी लिए हैं, उसमें कई विद्यार्थियों का फीडबैक हमने क्या देखा कि जाएंगे गौतम सर का सेमिनार में, वहां बुक लिस्ट बताएंगे और बुक लिस्ट से किताब खरीद लेंगे और किताब खरीदो, किताब खरीद हो गया और क्या, किताब खरीद लिए दरोगा बन गए। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो ये काम करते हैं और यही जंजालों में फंस करके रह जाते हैं। अगर आपको सफल होना है तो संसाधन जितना हो सके कम से कम रखें, तभी आप क्या होंगे, सफल होंगे। इसके लिए एक हम मूल मंत्र देते हैं, 14 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 14 बार पढ़ा जाए। 14 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 14 बार पढ़ा जाए, है ना। पास तो इसी से होइएगा, है ना। हर किताब में इतनी औकात होती है कि आपको पास करा देगा, हर किताब में, चाहे लूसेंट पढ़ लो, कुरान पढ़ लो या किसी टीचर से पढ़ लो, है ना, ये चीजें। लेकिन 14 किताब पढ़ने से या 14 टीचर से पढ़ने से ये आपका लेकिन डायवर्सन होगा, विषयांतर होगा, ठीक है। नए टीचर को समझने गमने में लेकिन, है ना, समय लगता है। तो ये आपका भटकाव का रास्ता, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। लड़का है देखिए सोशल मीडिया के जमाने में अट्रैक्शन क्या होता है ज्यादा, और वो अट्रैक्टिव करने के लिए वो आप पर है कि क्या ऐसे ऐसे चीज को ही बताएगा या देगा जिससे आपको क्या करेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, जिसका कोई अति से रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। किताब बेचने के लिए लोग पब्लिकेशन क्या करता है, ऐसा फैक्ट कवर वाला पहले पेज में लिख देगा ना कि जो आप जानवे नहीं करते, जो आप जानवे नहीं करते हैं, ठीक है। अब नहीं जानते हैं, अब पहले पेजवा में इतना पढ़े आज तक मिलवे नहीं किया, गांधी जी को लाठी किसने दिया, अगर ये बात जाना है किताबें पढ़िए, गांधी जी लंगोटी कहाँ धारण किए, है ना। गांधी जी का लंगोटी रेशम का था कि कॉटन का था, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है देखिए वहां पे आपका किताब के कवर पेज में रहेगा और आप हो जाइएगा अट्रैक्टिव, है ना। बोला बाप रे बाप बहुत दमदार किताब, जबकि इसका कोई आप पूरे क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, आज तक की कोई एग्जाम में आया। अगर इन केस मान लिया भी जाए, जो थ्योलॉजी करेगा, अगर आ गए तो वो करते कि आ गए तो छोड़ दो, है ना। वही क्वेश्चन का थोड़ा फेल हो जाए, है ना। तो ऐसे के लिए स्किप कर देना है, क्योंकि टफ है तो सबके लिए टफ है। अगली बातें क्या करना है ख्याल में कि ध्यान देना है, आप जो फेल होते हैं या विद्यार्थी जो फेल होता है समान क्वेश्चन को गलती करके, समान क्वेश्चन को गलती करके, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए टफ क्वेश्चन अगर है तो टफ सबके लिए, नहीं जो बने वाला है नहीं केकरो से नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला है तो नहीं केकरो से बनेगा, ठीक है। और जो बनने वाला, जैसे अभी मेरा विद्यार्थी पिछले बार मेरिट में छठा था, फिर तो उनको सब पास कर गया था, नाम नहीं बताएंगे, है ना, अभी के साथ पढ़ते हैं। तो वो बताए सर इस बार पीटी में भी फेल कर गया, पीटी भी फेल कर गया। बताया कि सर ये सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, तो सुनाया था पीटी में, है ना। तो ये 1939 में हुआ। सर ई मारने की जगह हम गलती मारते, सर 39 की जगह दूसरा लगा दिए, ठीक है। तो ये बताइए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं तो इनको सुभाष चंद्र बोस को तो उनको पता है, और जो सुभाष चंद्र बोस को जान रहा है वो फॉरवर्ड ब्लॉक को भी जानेगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ है ये भी बात को जानेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया गलती, तो आप यहां से स्किप कर जाइए, रिजल्ट आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको कमान करना है, ना कि दुर्लभ पे कमान करना है। एक बात है। एक और है कि अभी सीनियर विद्यार्थी से हमारी बात हो रही थी, तो अभी दरोगा मेंस लोग दे रहा था, तो बात हुई थी, बोले क्या आपका क्या कैसा है, सर तैयारी तो सबका बढ़िया ही रहता है, कंफ्यूजन में जान ले लेता है सर, कंफ्यूजन जान लेता है। परीक्षा में आप लोग बैठे हैं, क्या होता है वहां पे, कंफ्यूजन। ये बात सब एग्री है, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन अगर है, ये बात एग्री है, तो कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, रिवीजन से, 14 टाइम पढ़ने से होगा, ना कि 14 किताब पढ़ने से होगा। बहुत सीनियर लड़का ये बात बताया था, हमें ये बात चुप गया इसलिए आपको बता रहे हैं, अच्छा लगा इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं कि सर कंफ्यूजन रहता है।
तो कंफ्यूजन कैसे ठीक होगा? तो कंफ्यूजन का कोई दवा नहीं है, कोई चीजें नहीं है, बस सिर्फ एक उपाय है, रिवीजन। और दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर सकता। बस एग्री है? ठीक है, आइए अगला। तो ये संसाधन को दोस्त कब रखना है। फिर देखिए सेट प्रैक्टिस। हाँ, सेट प्रैक्टिस में आपको पहले भी बता दिए थे, यहाँ पे फिर बता रहा है कि सेट प्रैक्टिस जो है ये कराया जाता है, आपको करना है। तो सेट प्रैक्टिस में 2-3 सावधानियां आपको बरतना है। वो भाव कर रखना है ना, चूंकि भाव से ही बरकत होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये दिमाग में ही कोई चीज उपजता है, तब जाकर के मूर्त रूप लिया जाता है। आप यहाँ आए हैं, ये बात आपका साबित करता है कि आपके मन में दरोगा बनने की कहीं न कहीं इच्छा है, दरोगा बनने की इच्छा है। देखिए, तो कहा जाता है जो जिस दिन दरोगा बनने का या कोई भी चीजें बनने का सपना देख लिया, बन तो उसी दिन जाता है, बाकी तो समय का वो प्रोसेस है। हाँ, लेकिन उसमें गलतियां हैं, नहीं करना है जो देखेगा। सेट प्रैक्टिस में बात कर रहे थे। सेट प्रैक्टिस में लगाना है तो वो वाली भाव लेके लगाना है जैसे हम एग्जाम में लगाते हैं वैसे लगाना है ना। हम सेट एकदम ईमानदारी से जो निर्धारित समय है उसी निर्धारित समय पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका गाइड है, जो ऑफिस स्टाफ है, जो आपको मार्कशीट देते हैं, आपको बताते हैं कितना बजे से सेट है, कितना बजे से आकर के ईमानदारी से आपको देना है। और नहीं तो ये आदत आपके ब्लड में समा जाता है। आपके आदत ब्लड में क्या होता है, समझ आता है, और यही आदत बना रहता है। तो एग्जाम में आपको लेट जाने की संभावना बढ़ जाती है। जब आपकी संभावना लेट जाने की बढ़ गई तो वहां कुछ नहीं देता है ना। एक बार है कि अभी इसमें कई विद्यार्थी मेरा है कि लेट जाने की वजह से उसको एग्जाम देने जाने नहीं दिया है ना। राहुल यादव है, उसका नाम लेते नहीं जाती। ठीक है, बताया कि सर हम तो एकदम है कि सोच ले कि हमारा तो घर ही में जाना वाला उसका घर है, तो जाने बाद हमको सेंटर है बंगले में तो है। ठीक है, अब वो गया है कि जाते जाते 9:15 हो गई और 9 बजे घुसने का लास्ट डेट। कितनों गोड़ हाथ पड़ता रहा, ये सारे दरोगा जो इंचार्ज है बुला रहा है गेटवा पर से, गेट पे जो वॉचमैन है, वॉचमैन को बोला कि घुसे तो हम कुछ ना करो साहब हो जाओ बतियाला, ये सर आइए ना, ये सर कितना लड़की तो भोकर भोकर के रोते रहते, कितना लड़का जो रोते रह जाता है। ठीक है, तो ये आपका है कि दिक्कत होगा वहां पे, है ना। हम लोग जैसे आप देखिएगा अमूमन पढ़ाने का क्लास में लेट उठ नहीं होते, तो इसके पीछे रीजन है कि मैंने जहां पे पढ़ाया है, जैसे करतार हो गया, फिर और भी कोचिंग है, वहां पर इतना स्ट्रिक्ट रूल होता है कि आप 3 दिन लेट गए आपका 1 दिन का सैलरी कट जाएगा। 3 दिन लेट हो गए 1 दिन का सैलरी कट जाएगा। ठीक है, चाहे आप कहीं भी बड़े कंपनी के साथ जुड़े, ठीक है, अगर मोटा पेमेंट करती है तो मोटा आपसे काम भी ले, चाहे पतंजलि में हो या फिर करतार हो या फिर केडी का कुछ में भी हो, तो ये आपका ये चीजें होता है, तो ध्यान आपको रखना है। तो ये इसके लिए, और सेट प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, दोस्त के साथ नहीं बैठना, दोस्त के साथ नहीं बैठना। दोस्त अगर यहाँ बैठा तो वहां बैठे, वो बैठा यहाँ तो यहाँ बैठेंगे। अब फिर निकल करके देखिए पिछले वाले बेंचमार्क के दूसरों को अलग भी कर देते थे, तब ये सब जुड़िया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए, है ना, ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका इससे आपका क्या होगा, नंबर जो है वास्तविक नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ प्रतीक लगेगा, और वो नंबर होगा आभासी नंबर होगा। ठीक है, और अगली बातें हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी सेट में भी क्या करता है, गूगल का सहारा लेकर के देखते रहता है, नंबर लगाते रहता है, आंसर निकालते रहता है। तो ऐसे पिछले वाले बैच में बहुत कंप्लेन आया मेरे पास, बहुत कंप्लेन आया, पर मोदो ये की कंप्लेन किया था बहुत बड़ा दोस्तों है कि राहुल जी ना, कि सर के यहाँ बड़ी चीटिंग चलता है, सर के यहाँ बहुत चोरी चलता है। वही मतलब है कि आपको बोलना था ना यहाँ के बारे में, कोई बता रहा था कि बताए इस तरह ये चीज है। तो या क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बोले कि सर देखिए सब हमारे बगलों में लड़की लोग भी बहुत नया वो बोलते रहते हैं कि सर सब कुछ पूछ के बनाता है, सर देख के बनाता है सर। हम बोले क्या, वो तो उसके लिए दया मांगने की चीज है, दुआ करने की चीज है। वो तो मानसिक रूप से बीमार है, उसको मानसिक रूप से बीमार न कहिएगा। ठीक है, और आपके लिए अच्छा बात है, आपके लिए अच्छा बात है, आपका कंपटीटर कम रहा है, आपका कंपटीटर क्या रहा, कम रहा, क्योंकि गूगल का सहारा लिया, यानी अपंग है, और वो अपंग अपंगे रह जाएगा।
आया तो यहाँ बन, लेकिन यहाँ पर क्या बनना है? बलवान बनना, शक्तिशाली बनना। नहीं जान रहा है तो उसको सीखने का प्रयास करना है। अब गूगल से देख लिए, पूछ के बना लिए, इससे किसका घाटा है? बताओ, तुम्हारा है, सक्सेस क्लास का है, सबसे ज्यादा आपका घाटा। पास होइएगा भी तो सबसे ज्यादा फायदा आपको, फेल होइएगा भी तो सबसे ज्यादा फायदा आपको। क्या घाटा आपको? ठीक है, दोनों में भी दुनिया को किसी को रत्ती भर रहने के प्रभाव नहीं पड़ने वाला, रत्ती भर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो सब चीज आप ही को झेलना पड़ेगा। क्या किसी को प्रभाव पड़ेगा? क्या आप बनिएगा तो आपको मिलेगा सैलरी, किसी को दे थोड़ी दीजिएगा, है ना? दरोगा बनने के बाद तो मिले भी नहीं आता है। मुझे फोन करे, कहा गुरु जी तुम सीटी को बड़ी लूट रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा लिए गुरु जी, है ना? क्या वही लड़का आया तो उससे पूछे तो कितना पेमेंट दिए थे? सर पहला महीना दोस्ती उसकी केकरो से नहीं था, ऑफिस में खान सर से तो पहला महीना तो पैसा दे दिए थे, फिर बात तो फिर हो गया दोस्ती, तो फिर कहाँ पैसा दिए? तो इसी फिर कारण बनवा लेते थे, इसी पेमेंट के। तो जब तू नहीं दिया तो फिर कैसे हो, है ना? तो ये चीजें देखिए आपका, ये सब ध्यान रखिएगा एग्जाम के तैयारी के दौरान में, है ना? सेफ प्रैक्टिस, जो रूल रेगुलेशन है पूरी फॉलो करके, पूरी मन भाव से, चित्त भाव लगा करके करना है। आपका जितना नंबर आए वही आपका ओरिजिनल है। 10 नंबर आए उतने में संतुष्ट रखना है ना, उतने में। क्योंकि 12th मूवी में क्या सिखाया है ना? चीटिंग छोड़ना। चीटिंग जिस दिन छोड़ दिया उस दिन आईएएस बन जाएगा। वो आईएएस से जाके मिला तो बोला क्या आपके जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो चीटिंग छोड़ना पड़ेगा, है ना? बस ठीक है, छोड़ दिए, फेल कर गया, है ना? तो फिर उसके बाद जब पढ़ना शुरू करेगा तो जो आपका स्कोर बढ़ेगा, भले धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ेगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा, और वो आपको सुखदायक होगा। फिर देखिएगा क्या है, अगली है क्लास रेगुलर रहना है। क्लास रेगुलर रहना है, ये रेगुलरिटी आपको बराबर बनाए रखना है। दुनिया का कोई काम इधर से उधर हो जाए, लेकिन क्लास इधर से उधर नहीं होगा। अगर आप ये कर लिए तो आप समान है, अभी समान व्यक्ति हैं, आप हो जाएंगे असमान, आप हो जाएंगे असमान, स्पेशल। और आप अगर रेगुलर नहीं है तो असमान से तुरंत हो जाएंगे समान, क्योंकि शिक्षा पर किसी का बपौती अधिकार नहीं है। आप बहुत लकी है कि भारत जैसे देश में आपका जन्म हुआ है, और आप अपने मनचाहा सफलता को पा सकते हैं। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर आपके लिए संविधान बना करके चले गए हैं, है ना? उन्होंने नारा क्या देके गया? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। यही अगर संविधान नहीं रहता तो आपका है कि कोई भविष्य नहीं था। जो आपका राजा था, जो आपका रियासत था, जो आपका जमींदार था, ठीक है, तो वो जो आपका भविष्य डिसाइड करता, वो भविष्य आपका डिसाइड करता। आप अपना भविष्य डिसाइड नहीं करते। अभी मतलब बीरू ठाकुर को मिला भारत रत्न, तो उनकी बायोग्राफी पढ़ रहे थे, तो बायोग्राफी में देखिए ठाकुर समाज से आते हैं, नाई समाज से आते हैं, उनका काम क्या है? दाढ़ी बाल बनाना, ठीक है। तो गांव में देखिए मैट्रिक सेकंड डिवीजन से पास हुए, बाबूजी को बताया कि बाबूजी हम पास हो गए मैट्रिक। और उस समय बड़ा है कि नंबर होता था, बड़ा खुशी की बात होता था। अभी गए तो उनके पिताजी जिस जमींदार के यहाँ काम करते थे, उस जमींदार को जाकर के मिलाने गए और गए कि आशीर्वाद दे देंगे यहू। तो बोले बाबूजी हमारा बेटा छुट्टा जो है पास कर गया। अच्छा पास कर गया, आओ देने गोड़ दबाओ, गोड़ दबाओ, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर को यही चुभ गया कलेजा में, है ना, कि अरे हमको ये हौसला बढ़ाता, कुछ देखिए मिठाई उठाई खिलाता, कुछ संतावना ही देता, कुछ हौसला के लिए 2 शब्द बोली देता, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा कहना, बहुत आगे बढ़ और मेहनत कर, ठीक है। वो क्या बोला? पढ़ लिखे कुछ भाई गोड़ दबाओ। ये बात उनको चुभ गया कि अब आपको अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वहां से फिर देखिए 12th करने के लिए गए, 12th किए, 12th पास हुए, फिर आए पटना विश्वविद्यालय से किए, और करते करते राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद राजनीति में भी आना उनके लिए आसान काम नहीं। जहां अगड़ी जातियों का दबदबा था, वहां पे एकदम पिछड़ा वर्ग से आ रहे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
ठीक है, उस समय बाबू साहब के सामने आप खटिया पर बैठ भी नहीं सकते थे। ठीक है, अगर वो है कि उनका बाबू साहब का बेटा है जो कि 8 साल का है, आप 80 साल का है, फिर भी 8 साल वाले को पैर छू के प्रणाम करेंगे, ये सिस्टम था। ये तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का सौभाग्य की बात है कि ये जो आपका अंतर था वो कम कर दिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बहुत है कि उन लोगों से सुने भी। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए। तो ये काम है कि आपको करना है, रेगुलेटरी बनाए रखना है ना, और आपको है कि सफल होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। आइए फिर क्या करना है, रिवीजन करना है। अब आप सभी जब पूछते हैं कि पढ़ना तो हर कोई जानते हैं, कोई आज तक रिवीजन किया है क्या? और नहीं जरूर, परीक्षा के टाइम के लिए मत बताओ, कोई नहीं करता, एक बंदा भी नहीं हाथ उठाया। ठीक है, इसका मतलब है कि आप पास होने से दूर है ना। रिवीजन नहीं करिएगा, आपका क्वेश्चन जो पिछले सेट में गलती हुआ था वो अगला सेट में वही क्वेश्चन फिर गलती हो जाएगा। होता है कि नहीं? जो गलती पिछले सेट में हुआ है गलती, वही क्वेश्चन है कि अगले सेट में भी गलती हो जाएगा। इस बात का क्या संकेत है कि आपने क्या किया, रिवीजन नहीं किया। पिछले बार हमने दरोगा करीब 132 सेट लगा था। कितना सेट लगा था जी? 132 से ज्यादा ही गया होगा। ठीक है, लेकिन 132 से कम नहीं गया होगा। अब इतना सेट लगाने के बाद भी विद्यार्थी अगर फेल कर जा रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि वो सेट सिर्फ आ रहा है और लगा करके जा रहा है, और क्वेश्चन पे नीमक उमक खा करके कहीं अगर घर में पेपर की जरूरत हो, पट्टी साफ करेला तो वही क्वेश्चन पेपर को फेंक दो, है ना। अगर खुदा नहीं व्यवहारिक चीजें, ठीक है, अगर किसी को नमक मांग रहा ऊपर से तो वही पेपर को फाड़ करके नमक दे दो। कोई भी शीशा पोछ रहा है तो वही मतलब क्वेश्चन पेपर उठाओ। ये आपके नॉर्मल विद्यार्थियों का ये लक्षण है। जो बता रहे हैं वो चीजें करना है, सेट प्रैक्टिस करना, सेट लगाना, तभी आपका सार्थक होगा दोस्त, जब सेट पे घर में जाके 2 घंटा समय दीजिएगा, कम से कम 2 घंटा समय दीजिएगा। तो शुरू में तो 2 घंटा लगेगा, फिर बाद में समय घटने लगेगा, क्योंकि जो चीजें होगा वो आपको यादें रहेगा, है ना। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि सेट प्रैक्टिस में 2-3 बातें आपको बताया। पहला बात है कि उचित भाव से लगाना है। ये भाव से लगाना है कि हम परीक्षा में बैठ करके ही दे रहे हैं। यहाँ के जो ऑफिस वाले लोग, ये कहीं भी लगाइएगा तो वो जैसे बता रहे हैं वो ऐसे करिए, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके मार्गदर्शक है, वो आपकी सेवा के लिए आपका सिटिंग अरेंजमेंट करके रखे हैं, कुर्सी कुर्सी सब बेंच कुछ पास के रखे हैं, वो आपको बैठाएंगे, आप चलेगा बस दोस्त चल है ना। दिक्कत किसका होगा? आपका, है ना। ऐसा नहीं कि आप फेल करते तो सिर्फ दुख आप ही का होता है, दुख यहाँ भी उससे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी खेती यही है ना। अब हर कोई अपना फसल को लहलहाता देख करके खुश होता है, ठीक है, और जब फसल को टिट्टा चढ़ जाए, टिड्डी चढ़ जाए, है ना। फिर देखिए टिड्डी चढ़ता कैसे है, देखिए लड़की को दिखाने के चक्कर में पूछ पाछ लेगा, चाहे लड़की हो या लड़का, लड़का को दिखाने में लड़की, लड़की लड़का दिखाने। अभी दुनिया तो चल रहा है क्या, दिखावे वाला है ना। अभी दिखाने वाला भी देखिए, शादी ब्याह चल रहा है, दिखावा के चक्कर में कितना करोड़ रुपया, लाखों रुपया। अभी अनंत अंबानी प्री वेडिंग किया ना, 74 करोड़ रुपया लिया रेहाना, ठीक है, आप 72 करोड़ जो भी हो, मतलब 70 प्लस लिया, ठीक है। तो वो लिया प्लस है कि इतना वो चीजें किया, तो वो तो उसके पास संभव है तो दिखा रहा है चीजें किया। अब उसी का पता है इससे कितना आगे समाज कितना गर्त में चला जाएगा, मारा जाएगा मध्यवर्गीय परिवार। अब मारा जा रहा है। अभी देखिए हम लोग के यहाँ मटकोर टटकोर ये सब चीजें होता था, अब कल्चर हट गया, अब उसके आ गया मेहंदी, हल्दी। मेहंदी में हरा हरा साड़ी वाले बच्चे, है ना, अब झूठ मूठ के पजान बनाया जा रहा है। सब मिलके हरियर साड़ी खरीदो जी, मेहंदी वाला रस्म वाला शादी नहीं कर रहा है, सब मिलके खरीद। फिर है देखिए हल्दी वाला रस्म में सब पियर पियर, बाबूजी भी पियर धोती, सब है देखिए लड़की एकदम खड़ी रहेगी, हर कोई लड़की की दीदी आ रही है तो फोटो खिंचा के जा रही है, लड़की का जीजा आ रहा है वो फोटो खिंचा के जा रहा है, ठीक है। ये अब इसका चीज है। अभी तक अपने यहाँ चल रहा था क्या, रिसेप्शन पार्टी शादी के बाद, अब 2 पार्टी होगा, देखो शादी के पहले, देखो शादी के बाद, देखो प्री वेडिंग आफ्टर वेडिंग। मारा जाएगा इसमें कौन,
मध्य वर्गीय परिवार, क्योंकि कॉपी करेगा। आप लड़की है, आपको देखिए 2-3 को लड़की दबाव बना, तुम्हारा मेहंदी नहीं होगा, तुम्हारा मेहंदी नहीं, तुम बहुत बैकवर्ड हो, तुम्हारा बहुत बैकवर्ड हो, तुम लोग जलना चाहती हो, बैकवर्ड हो, है ना। हम लोग देखो सार में रहते हैं, सीढ़ी में रहते हैं, हम लोग का तो मेहंदी होता है, ये आपका देखिए और क्या होता है, हल्दी रस्म होता है, प्री वेडिंग होता है, हम लोग शादी से पहले दोनों जाते हैं घूमने के लिए। आप विभिन्न अंदाज में एक फोटो मारा जा रहा गुरी भरी बात, उसको शादी करने का मन आज ध्यान दिया जाए। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद देखिए रिवीजन में आपको बता दिए। हाँ, अब इसके बाद क्या है, आत्मविश्वास। मेरे भाई, आपका आत्मविश्वास ही आपको सफल बनाएगा, आपका आत्मविश्वास ही आपको सफल बनाएगा। अब देखिए दोनों कभी बोले ना, देखिए राहुल और सुमित को देखिए, है ना, जो बता रहे हो क्लास में आपको दिखेगा, है ना, दोनों में घनिष्ठता है, बैठा साथ है, दोनों में चोच में चोच लड़ा है ना। तो इससे छाती अस्त्र का कुछ होना जाना नहीं। आप आ गए तो कुछ ना कुछ दे ही जाइएगा, है ना, समय भी दीजिएगा, नहीं कुछ दीजिएगा तो समय देना करिएगा। पैसा का तो रिकवरी हो सकता है, लेकिन समय का रिकवरी नहीं, है ना। तो ये आपका देखिए चीजें बता रहे हैं, ध्यान देना है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को कभी लूज नहीं होने देना। जिस दिन आप सोच लिए, वो उस दिन से लेकर के सिलेक्शन तक के आपके दिमाग में ये हो गए कि मैं दरोगा बन गया हूं, मेरा एक सीट रिजर्व है, सीट चाहे कितना हो, 1275 हो या 64 हो या 2000 हो, हमको उससे बेटर नहीं करता, हमको एक सीट चाहिए, तो एक सीट है देखिए चाहिए। जैसे आपके मन में है कि कोई पूछे, तो पिछले में एक विद्यार्थी मेरा पूछा तो बताया था, बहुत अच्छी बात है, हम उससे पूछे कितना सीट है वो, तो बोला 1274। देखो बोला कि सर है कि 1275 गलती बोल रहा है, प्लस सर देखो हमार ना है, चौधरी बोल रहे हैं, है ना, देखो तो हमें है, ठीक है, तो अब जो लड़ेगा इतने पे लड़ेगा ना, 1200 की चौधरी पे लड़ेगा, तो मेरा है, ठीक है। जब ये विचार आपका आ जाता है तो आप सही डायरेक्शन में जाते हैं, सही डायरेक्शन में। हाँ, यहाँ पर ये भी बात है कि सिर्फ बोलने से ही नहीं होगा, करना भी होगा। बोलने से नहीं होगा सिर्फ, है ना, बोलने से नहीं, करना होगा, ठीक है। तो ये आपको देखिए चीजें को करना पड़ेगा। आत्मविश्वास आपको बहुत सारे देखिए समाज में नेगेटिव लोग हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने का प्रयास करेंगे, जो घर से बाहर तक के, है ना, आप पर कोई विश्वास नहीं करता है। बाबूजी तो रत्ती भर विश्वास कुछ करेंगे तो नालायक, तो नालायक, ठीक है। लेकिन आपने आज तक जो उनको उन्होंने जो आपको काम दिया है, वो आज तक सही ढंग से आपने करके दिखाया ही नहीं। वो तो खाली एक सामाजिक दबाव है, वो दबाव की वजह से आपको झेल रहे हैं, धो रहे हैं। अगर उनको कहा जाए कि खुली कोई समाज आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो करना है करिए, तो सबसे पहला काम करेगा आपका पढ़ाई बंद करा देगा, आपका देखिए सबसे पहला, क्योंकि जान है कि नालायक से कुछ होना नहीं, है ना। तो ये बात को पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और अपने है ना परिजनों का, अपने गार्जियनों का, दुनिया का तो जीते चाहे ना जीते, लेकिन बाबूजी का तो अपना देखिए जितना चाहिए, क्योंकि वही आपके देखिए सब कुछ करने वाले हैं, देने वाले हैं, संसाधन है देखिए, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या है, सोशल मीडिया से भाई साहब दूरी बना कर, सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखना है ना। अभी ऑन एवरेज एक डाटा निकला, तो आज का युवा 8 से 9 घंटा सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहा है, या खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कहिए या ये जो कहिए, वो इतना है कि लगा रहा है इस पे, देखिए ध्यान देना है, 8 से 9 घंटा। अब ये बताइए 8 से 9 घंटा जब उस पे आपका समय जाएगा, तो आप है देखिए कहाँ जाइए, समझ रहे हैं, है ना। तो उसको कम करना है। अब इतना ना बनाइए दिया वेबसाइट है ना, इतना ना आपका एप्लीकेशन आ गया है, उसकी पूरी टीम आपको फंसाने के लिए बैठी है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है या इंस्टा है या फिर ट्विटर है, तो हर चीज पे आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या होना चाहिए, उस सारा आपकी आवश्यकता को करने के लिए अधिक कर दिया, आसान बना दिया है ना। जैसे रील बनाना एकदम आसान, गाँव का छोटा अनपढ़ व्यक्ति भी बना सकता है ना, तो चलो ये करके बना दे रहा है, और वो अपना रोज देख रहा है कि कितना व्यू गया, कितना लाइक गया, कितना कमेंट आया।
आप स्टेटस लगा रहे हैं, आप डेली स्टेटस लगा रहे हैं, डेली स्टेटस बदल रहे हैं, ठीक है, और बार बार हर 2 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं चैनल लगाए, तू देखी कि नहीं देखी, तू देखा कि नहीं देखा। अरे भाई दोनों लगाना कोई डायरेक्ट उसको भेज दो, डायरेक्ट भेज दो, ठीक है, क्या अति करने की जरूरत है, डायरेक्ट उसको भेज दो, है ना। हाँ तो ध्यान रखना है ये कि आपको इससे दूरी बनाना है। ये ऐसा चाल है कि कोई काम करने लगे, मतलब इमरजेंसी काम करने लगे, फोन उठाइएगा, वो काम भूल जाइएगा, दूसरा काम में घुसा। हम क्या भूल जाते, आपको देखना है कि क्वेश्चन मेरा आया है कि नहीं, चीज आप क्वेश्चन है तो देखे कि हमें मैसेज आ अल्लाह के हुक्म में बाद में सोच रहे कोचिला मोबाइल उठाए थे, कोचिला मोबाइल हाथ में उठाए थे, यादों नहीं, यानी आपका मेमोरी पावर क्या हो रहा है ना, कमजोर होते जा रहा है। तो आपको ये चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया में अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम है, ये सब आपका काम का चीज है, यही सब रखिए और बाकी को डिलीट मार दीजिए। चूंकि कोई भी सफलता बहुत बड़ा कुर्बानी मांगता है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मांगता है। जितनी बड़ी अचीवमेंट उतनी बड़ी है कि सेक्रीफाइस। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, है ना, सफलता की उम्मीद करना मुश्किल होगा। आप सोच रहे हैं मेरा बॉडी वेट कम हो, और आप है कि अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, कम होगा क्या? लग रहा है होगा, ये कम नहीं होगा, ठीक है। आपको अपने जीवन, अभी हम काम कर रहे हैं, अभी रात में खाली दलिया खाते हैं, कम रहा है ना, खाली दलिया खा रहे हैं, ठीक है, और एकदम सुबह खाली फल खा रहे हैं, दोपहर में खाली 2 रोटी खाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, हालांकि इस अभियान में बहुत जगह भोज का ऑप्शन है, बहुत जगह पार्टी का, एक को पार्टी मिलेगा, तो बोले भाई जाएंगे पार्टी में तो खाएंगे, हम जाएंगे, नहीं खाएंगे तो रात खराब लगेगा, या खाएंगे तो भाई 1-2 को खाएंगे, तो वहां तो है सर जी आए हैं और लीजिए ना, तो बहुत कम खाए सर, जबरदस्ती दे, अरे यार डाइटिंग पे है यार, बाबा कम करने लगे, कितना रोते हैं राती में, एकदम एक्सरसाइज करके पसीने में रो रहे हैं, तू एक दिन खिलाकर आपको 10 दिन रोना पड़ेगा, इसको पचाने लगी, है ना, और तू एक दिन खिलाकर के बाद खुश हो गया, अब फिर तो 10 दिन रोना पड़ेगा, देखिए डंबल मारो, जिम्स मारो, ये मारो, क्या क्या करना है ना। तो ये चीजें आपको देखिए क्या करना होगा। आइए आ रहा है, बात आपको समझ में आ रहा है सारा चीजें। हाँ, फिर देखिए अब इसमें आ रहा है हाइट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक और वेट। तो भाई हाइट में है बॉयज जनरल और ओबीसी 165 सेंटीमीटर चाहिए, 165 सेंटीमीटर चाहिए, और ईबीसी है और एससी है तो 160। इससे 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आपका लगना बेकार, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर ही तो ऐसे करके लाता है, माता खटक, है ना, ऐसे लाता है ना, माथा फटकता है, तो थोड़ा सा तनाव घसा किया जाता होगा। हाँ हाँ, तो पहले कोई बता रहा था कि लगता है उससे करता ऐसे, अच्छा दानी हो जाता है, अच्छा जो भी हो, तो कहने का मतलब इतना है तो आप कर सकते हैं, ये मिनिमम है। फिर आप देखिए होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे रनिंग में लड़का है तो 1600 मीटर 6.5 मिनट, 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और लड़की है तो 1 किलोमीटर 6 मिनट, ठीक है जी, 1000, हाँ 1 किलोमीटर बोल दिए तो 1000 मीटर होगा, 1 किलोमीटर का ये 1000 मीटर का ये, है ना, तो आपका हो गया 6 मिनट, क्लियर है। हाँ, अब लॉन्ग जंप में अगर आप लड़का है तो 12 फीट, लड़का है तो, लड़की है तो 9 फीट, लड़की है तो 9 फीट आपका ये होनी चाहिए। फिर हाई जंप में लड़का है तो 4 फीट, लड़की है तो 3 फीट, गोला फेंक लड़का है तो 16 फीट, लड़की है तो
है ना, 10 है जी। हाँ? तो क्वालिफाइड इसमें है, इसमें क्या मेरिट नंबर से थोड़ा एवा बनता है, दरोगा नहीं बता रहा है। बस दरोगा में क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि ज्यादा पुलिस का कांस्टेबल का नहीं बता रहे हैं कि कितना आ जाएगी। हाँ जी, ज्यादा भगा रहता है। अजीब बात वो बोल रहा है, प्रमोद बोलता तो समझ में आता। अरे बाप रे, बहुत 18 मिनट में कितना अभी भी देख रहा है, ध्यान दिया जाए। फिर आइए अगला, वेट, लड़की का वेट 48 केजी से कम नहीं होता। लड़की का वेट 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए, ये इसका मिनिमम है देखिए वेट है। इससे अब देखिए लड़कियां अमूमन है ना दुबली पतली होती है, अब वो दुबली पतली होती है, वेट उसका कम होता है, और जब ग्राउंड में जाएगी तो औरों कम हो जाएगा। हालांकि सुरभि देखिए ठीक थी, पूरे खाता पीते घर से थी, दौड़ी तो इसके अंदर से एक सुरभि निकल गया। एक की बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, अब आप ही लोग का क्वेश्चन का जवाब देना है, बोलिए। लड़का का वेट नहीं है ना, वेट नहीं लड़का का जी, चेस्ट होता है। हाँ, लड़का का वेट की जगह चेस्ट होता है। हाँ चलिए, और कोई किसी का क्वेश्चन जी बोलिए। हाँ 48 के तो ज्यादा हो सकता है ना, 48 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। कई विद्यार्थी है देखिए इसमें बता रहे पिछले बार कई बार फेल किए है। पिछले बार तो कुछ विद्यार्थी जो मेरा बिहार पुलिस का था, वहाँ उनका ड्यूटी था, दरोगा था, तो उन लोग का ड्यूटी था, वो बताए हमको कि सर यही है, फिजिकल में मिला ड्यूटी इलाहाबाद में, कोई बड़ा विद्यार्थी रहेगा तो बता दीजिएगा। तो लोग गए, हाँ बोलिए, खड़ी हुई तो देखते हैं, खड़ी हुई तो जी, खड़ी हुई तो देखते हैं, खड़ा करिए उनको, है ना, कितना 110 के जी है। आप पूछिए भाई जी, बताए ना, इसका सीना होना चाहिए, चेस्ट, पेट नहीं, चेस्ट, सीना कितना होता है जी, 75 होता है। बोलो कितना था, बोलो 80 के आसपास होता है, 80 से 85। सीना न्यूनतम सीना है देखिए 80, फुला करके 85, है ना, यही आपका देखिए प्रोसेस है, वजन इसका नहीं होता। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए, क्या है आपका हाइट का पूछ रहा है? कितना नापे में है जी, नहीं ना वहां से वहां जाएगा, घुमा देते हैं, जाएगा घुमा देते हैं, बोलो ले जाएगा ना, पॉइंट खोल ला, जाएगा घुमा देते हैं। क्या कर रहे हैं? 10th बाद आर्मी की तैयारी, आर्मी तो फिजिकल पे है, ग्राउंड जाइए, कोई सीनियर ट्रेनर को पकड़िए, दौड़ा देगा, हो जाएगा। उसमें तो पढ़ा लिखा ज्यादा होना चाहिए नहीं, है ना। आर्मी के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का फल्का आप जान ले रहे हैं, मैट्रिक पास है तो ऑफिशियली जान रहे हैं, वही सब पूछता है, तो आर्मी के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए टेंशन लेना है, मिनी आईएएस है, इतना तो क्वेश्चन देने आईएएसओ में पूछता है तक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, देखिए इसका क्वेश्चन टीचर से नहीं बनता, बिहार पुलिस का क्वेश्चन टीचर से नहीं बनता, है ना। हम लोग भी कुछ क्वेश्चन में फंस करके माई चिल्लाते कि कहां से पूछ दिया, कैसे पूछ दिया है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या लल्ला क्वेश्चन है ना, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो ये आपका देखिए दरोगा का पैटर्न रहा, चीजें रहा, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। एक बार जब सफल हो गए तो फिर है देखिए आपकी अगली 7 पीढ़ी, फिर उसके बाद आप अपने घर के भागीरथ कहलाइएगा। उसके बाद आपके घर में जो नौकरियों का नंबर लगना शुरू होगा, सिर्फ एक बार शुरुआत करने की जरूरत है, वो आपका, है ना। क्योंकि गंगा को धरती पे लाने के लिए भगीरथी ने बहुत अथक प्रयास किया था, तब जाके गंगा धरती पे आए थे, और वो घर का भगीरथ आपको बनना होगा। जैसे ही आपका एक बार हो जाएगा
तो आपके घर के सारे लोग, छोटे छोटे भाई वगैरह जो है वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। कहा जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका सोच हर कोई लेता है, चाह हर किसी के में रहता है, लेकिन इरादा किसी को नहीं रहता है ना। जैसे अभी हम कहते कि हम बैठे लाए, किनको किनको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आएगा, कोई नहीं बताएगा। जब आप ही नहीं बताइएगा कैसे होगा, है ना। सर हम आए तो मेरा होना है ना, हम आए तो मेरा होना है, होगा। एक वो सबसे बड़ा आक्रोशिया बीमारी है, आक्रोशिया एक नया शब्द दिया गया है। जो व्यक्ति कह रहा होना चाहिए, शुड भी लग रहा है, ऐसा होता, ऐसा होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक। होना चाहिए नहीं, होना, होगा, होना है। जैसे आप देखिएगा, आप कल के डेट में देखिए कि आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को 15 फोटो ला करके दिखाइए, शंकर भगवान का, कृष्ण भगवान का, अमिताभ बच्चन का, ये सब वगैरह वगैरह जो भी है, सबको ला करके रखिए 15, और एक फोटो आप अपना रखिए और बगल में से पूछिए देखिए बेटा इसमें से तुम किसके की तरह बनना चाहते हो। सबका नाम ले लेगा लेकिन एक व्यक्ति का नाम नहीं लेगा, बाप का। क्योंकि जानता मेरा बाप एकदम है कि कुछ नहीं किया जीवन में, है ना, कुछ नहीं किया जीवन में, इसके की तरह तो नहीं बनेंगे, है ना। शुरुआत में आप देखिएगा 5 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल तक बच्चा जब समझ नहीं होता है तो अपने कमरा में पापा का फोटो लगाएगा, है ना, पापा का फोटो लगाएगा और हमेशा पापा आइएगा। लेकिन जब 11, 12 साल या 15 साल का हो जाएगा तो अपने कमरा से पापा यहाँ से 7 बजे छूटते हैं ना, तो जाते हैं हम लोग को बैठा करके पढ़ाते हैं, और लोग क्या क्या पूछ देता है सर, वो इतना हम लोग कुछ बुझेबे नहीं करता है, हम लोग तो तब पढ़वे नहीं किए हैं, ठीक है। तो वो रहेगा तो हम फरमा पर से आपको सारे पूछ लेंगे, वीडियो कॉल करके दिखा देंगे, तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए ये चीजें हो रही है कि आपको भी अभी ये दिन देखना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो क्या होगा, आपको भी देखना पड़ेगा। तो अपने बच्चे को भी गाइड करने और मोटिवेट करने के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। ये आपका चीजें रहा, है ना। तो ठीक है, ये आपको रखते हैं। फिर अब देखिए सारी क्लासेज है देखिए वगैरह, अब आपको आपसे देखिए एक क्लास कैसे कैसे चलेगा जो आपको बता देते हैं। हाँ, सतीश सर के बुला के, सतीश सर को भेजो जी, सतीश सर थोड़ा आएंगे, वो भी शुरू कल से होगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपको बता दिए 11 बजे से 12 बजे चलेगा फिजिक्स का साइंस, है ना, उसमें काफी डेप्थ लेवल तक जाएंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें एलपी वाला भी होगा। 12 से 1 बजे चलेगा आपका मैथ, 12 से 1 बजे चलेगा मैथ, ठीक है। ये आपका क्लास का शेड्यूल है। 9 बजे से 10 बजे आपका चलता है सेट, बिहार दरोगा सेट, बिहार पुलिस सेट, जिनको जो लगाना है, ठीक है। तो ये 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक के, है ना, जो फ्रेशर विद्यार्थी है ना, उसको तो यहाँ तक के। फिर आपको जिनको जैसे जैसे जिनको जो लगे कि सर मेरा है कि ये ठीक है तो हम ये नहीं ये करेंगे, ये नहीं, तो ये सारा है कि मंथली बैचेज है, सारा मंथली बैचेज है, ठीक है। जिनको जो लगे वो आपका कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, है ना, कोई आपका है कि ये चीजें नहीं है, ठीक है। सतीश सर, है ना, आइए, है ना, ताली मारिए सर आ रहे हैं। जिनको मैथ में देखिए मैथ और रीजनिंग के बारे में हम बता देते हैं, किसी भी एग्जाम में जरूरी है, ठीक है। डायरेक्ट एकदम एक ही लाइन में हम बात करना चाहेंगे कि मैथ का नॉलेज रहेगा तो किसी भी एग्जाम में चाहे 5 नंबर आए या 10 नंबर आए या 50 नंबर आए, वो बन जाना चाहिए, बात समझे कि नहीं। उसी प्रकार से रीजनिंग में भी एक स्ट्रेट लाइन में हम बोलेंगे, एक ही लाइन में कि अगर रीजनिंग का नॉलेज रहेगा तो चाहे 2 नंबर का रीजनिंग आए चाहे 50 नंबर का रीजनिंग आए, क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो सब्जेक्ट सबका अपना अपना महत्व है। अगर 10 नंबर का मैथ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका भी महत्व है। 10 नंबर छोड़ने का मतलब नहीं है, सब कोई आसानी से छोड़ देता है। जैसे कि चंद्रयान लैंड किया, ये मान के चलिए उसमें 100 नट लगा हुआ है, मेन नट, और 100 नट में 10 को नट अगर हल्का ढीला छोड़ दिया, अच्छा नहीं आता ना हो,
100 गो नट अगर चंद्रयान में लगा हुआ, आप सोचिए कि अगर वैज्ञानिक 10 गो नट अगर छोड़ देगा, हटाओ ना, ज्यादा न कर सके, हटाओ, तो आप बताइए कि सफलता मिलता। और हम लोग विद्यार्थी क्या करते हैं कि बोलते हैं 5 गो तो ऐसे करो, 5 गो तो ऐसे करो। तो साइंस लगाइए, उसमें ब्रेन लगाना है कि 5 गो को छोड़ना नहीं है, उसको भी बना देना है। सोचिए कि 10 गो छोड़ते उसको बन जाएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर हो सकता है कि जी के 2-4 गो गलत हो जाए, तो 10 गो अगर बनेगा तो मैनेज करेगा कि नहीं नंबर, करेगा कि नहीं करेगा। 10, 15, 20 जो भी नंबर आता हो मैथ में, हम और सर की तरफ से यही है प्रयास है, मेरी तरफ से, सर की तरफ से, कि जिनका भी मैथ और रीजनिंग कमजोर है, कम से कम सब्जेक्ट को आप अध्ययन कर लें, और अभी से ही करें। समय रहते अगर कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, और समय जब नजदीक आता है तो बेचैनी हो जाता है। अब देखते करते होंगे, क्या करे क्या ना करे, बराती अगर दुहारी पर अचानक आ गया तो क्या होगा, बेचैनी हो जाएगा। लेकिन अगर बेचैनी हो जाएगी, बराती को संभाले कैसे। अगर बारात, अगर मान लीजिए पहले से प्री प्लानिंग मैनेजमेंट रहेगा, सब चीज रहेगा, जयमाला में तकलीफ पहुंचना है, कहाँ तकलीफ पहुंचना है, सारा प्री प्लानिंग रहेगा, सब सेट रहेगा, तो किसी तरह का हलचल नहीं रहेगा। इसीलिए बारात को देखा जाता है कि बारात रास्ता पे कहाँ पहुंचा, अचानक पहुंचने पर क्या हो जाएगा। तो आप किसी भी जो कोई भी है, किसी भी आप विषय का तैयारी करते हो या किसी भी लक्ष्य का है, तो उसको प्लान के तहत कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगा। अब बाकी जो गुरु जी बता ही दिए हैं, टोटल बात समझा दिए हैं, हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट के प्रति हम आपको बताते हैं कि अध्ययन करना आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका अध्ययन कीजिए, और टॉपिक जो है कल से ही न चलेगा सर, गौतम सर, कल से ही न चलेगा। तो कल से आपका टॉपिक चलेगा 10 से 11 चलेगा, सर बता ही दी, 11 से 12 चलेगा, और 12 से 1। अब मैथ में जो मैथ पढ़ लिए हैं उनको दोबारा जो रिवीजन करने का मौका भी है, ठीक है। देखो बहुत लोग देखता है, बहुत लोग पैसे को देखता है, ये बात जो है फैक्ट है। पैसा भी मैटर करता है, किसके पास है किसके पास नहीं है, पैसा भी। लेकिन यहाँ पर जो सक्सेस क्लास में आप देख रहे हैं, जिस तरह से मंथली दिया जा रहा है कि मंथली आप पढ़ाई कीजिए, पैसा धीरे धीरे अरेंज करके दीजिए, ये भी कहीं ना कहीं जो है कि सक्सेस क्लास का एक प्लान है। और नहीं तो 20,000, 50,000 रुपया, 40,000 पटना में जैसे एक बार लेके रख लिया पिछला प्रॉफिट में, जो निकल भी नहीं रहा। सक्सेस क्लास का प्लान है कि आप ही के, हाँ, आप धीरे धीरे जमा कीजिए, आपके गार्जियन पर भी प्रेशर ना होगा, है कि नहीं। ये सब प्लानिंग दिया हुआ है। मैथ आपका 3-3 घंटा का क्लास है, बिहार एसएससी चला ना जी, इतना जबरदस्त, एक बार पैसा ले लिया गया। तो सब प्लान किया हुआ है कि बच्चा को भी दिक्कत, जब आप टेंशन में रहिएगा स्टडी नहीं होगा, हम टेंशन ले लेंगे पढ़ाई होगा। सब प्लान है, सब प्लान कर दिया गया है। उसी तरह से आप मंथली जो है आप जमा करेंगे, टेंशन नहीं लेना, खाली पढ़ाई कीजिए, सफलता मिलेगा। 1 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी होगा वो निकल भी गया। और दरोगा वाला आप देख ही रहे हैं, एबी किया है, तैयारी हो ही रहा है, पुलिस आप देखबे की है, बिहार एसएससी देख ही लिए, कहे खड़ा लो सूरज कुमार स्टेटस हाथों भराओ, ठीक है। ये जो है छिनुआ 5 साल से पढ़ रहा है। पटना अगर तुम अध्ययन के लिए जाते तो तुमको क्या लगता है 3 महीने में प्रोग्रेस होता? कभी जिंदगी में 1 लाख रुपया भी देता तो उसको सिखा कर नहीं बैठा। ये नहीं हम 65 है तो भी 65 है, जातिवाद भी नहीं तो जाति से बोल रहा है। तो मैटर तो समझिएगा कि आप बैठिए तो समय रहते, हाँ वो देखिए लल्ला, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को ये सब चीज है, सक्सेस क्लास पूरा जो है समर्पण में है आपके लिए, और हमेशा बना रहेगा। आप लोग जो है तत्पर रहिए अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए। कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर, और कुछ बोलना है इन लोग को? आइए बोलिए ना सर। लल्ला तुम बोलो बोलो, अरे तुम ही ना खड़ा हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको देखो मैटर नहीं, क्लास से मोहब्बत नहीं होता है, बात समझिए। क्लास से मोहब्बत नहीं होता है, सुंदरता से मोहब्बत नहीं होता है, ठीक है, दिल से मोहब्बत नहीं होता है, ठीक है। अब बात है कि मोहब्बत होता है किससे? मोहब्बत होता है संस्कार से होता है। अगर आपका संस्कार बढ़िया होगा तभी मोहब्बत होगा, नहीं तो नहीं होगा। सूरज बहुत पगला है, दिन भर तो घूमते रहता है, कोई मोहब्बत नहीं करेगा।
उसी प्रकार से जो है ये सब नहीं होता सर। सक्सेस क्लास को भी बच्चे अगर मान लीजिए एक्सेप्ट करते हैं और मोहब्बत करते हैं तो संस्कार देख के करते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों को सारा नॉलेज मिलता है, ऐसा नहीं है। टीचर को आप देखते करते होंगे, है कि नहीं? गौतम से क्या अपना आवाज से कहा नहीं हो रहा था सर जी। हम बड़ी बोलता है, अरे ये बात दूसरा चल रहा है, बच्चा लोग को थोड़ा सा मोहब्बत वाली बात बता रहे हैं। मोहब्बत हम क्लास के बारे में बोल भाई। हाँ, अगर आप लोग हाँ सुनिए ना, गौतम सर आइए इधर, अब सर को बुलाते हैं, वही जो आप लोग को जो है मेरी तरफ से क्लियर है, बैग पूरा गर्दा उड़ा देना है। एलपी में भी आ रहा है, लगता है कि 20 नंबर के मैथ है। एलपी में आधा है, 25 नंबर के लगे रीजनिंग है। जी जी, आधा आपका है, आधा मेरा है ना? दोनों के सहयोग से ही ये चीज है। तो अभी लोग तो बहुत सारा वैकेंसी है। रेस कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक बन हुआ है नहीं। अच्छा, आपको लगता है कितना मासूम है? वास्तव में है, मासूम है। अरे 18 साल का बउआ है ना, सीधा साधा गौ। हाँ बोलिए, बता दीजिए। अब बोल दिए, अब तक बोल रहा है कल क्लास में स्टार्ट करने में। तो यही आज मैं बताना था, समझाना था सारी चीजें। और पहला दिन ये सब होता है, फिर इसके बाद हम लोग कल से टॉपिक शुरू कर लेंगे। और रूटीन आपको बताया ही गया है कि 10 बजे से 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, 11 बजे से 12 बजे फिजिक्स चलेगा, 12 बजे से 1 बजे देखिए मैथ चलेगा, फिर देखिए आपका 1 बजे से 2 बजे रीजनिंग चलेगा। तो रीजनिंग एलपी वाले के लिए क्या है, तो साइंस वाले से शुरू करेंगे 11 बजे से 2 बजे तक करेंगे। दरोगा वाले शुरू करेंगे 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक करेंगे। मैथ का कुछ सफर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका देखिए, क्योंकि आपका भी ज्यादा ध्यान देना है आपको जीएस पे, ठीक है। फिर आपका जैसे जैसे अति होता जाएगा तो रीजनिंग पे भी ध्यान दे दिया जाएगा। और आपको अगर करना है तो 10 से 4 2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वो अभी उतना बटन नहीं दिया जाएगा आप पे कि आपको ये दिक्कत हो जाए। तो ये इस तरीके से आपका रूटीन है। 3 घंटा का रूटीन दिया गया है, 3 घंटा सफिशिएंट है, 3 घंटा आप लेके चल सकते हैं। 10 से 1 ना जी, 10 से 1 फिर एलपी वाला हो जाएगा 11 से 2 3 घंटा का दोनों। फिर एलपी का सेट का भी डिमांड आ रहा था, तो देखते हैं टाइम मैनेज करके सुबह से लेकर शाम तक तो पैक है, तो उसी में से निकालते हैं, तो जल्दी उसका घोषणा करते हैं, ठीक है। तो आज देखिए इतना ही रखते हैं, फिर कल से सारे टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्लास नहीं लगा, कल ही से सारा शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।